हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जैकॉर्प लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने के दो कारण है। पहला कारण तो ये कि ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में काफी पॉपुलर है, और दूसरा कारण ये है कि इस स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है और स्टॉक उस ब्रेकआउट को कंफर्म कर देता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 222 रुपीज। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट आने के बाद ये टारगेट जो है 222 का स्टॉक में एक्टिव होगा। तो जो मैक्सिमम टारगेट है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू की ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू की विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस निकल कर आ रही है दैट इज अराउंड 194.50, और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 27.30। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 221.80, या फिर आप उसको राउंडेड ऑफ करके 222 की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टारगेट वुड बी अराउंड 222 रुपीज। 194.50 की जो ब्रेकआउट प्राइस है इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, इसलिए जो मैक्सिमम टारगेट है वो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 220 तक जाए और वापस नीचे आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 225 तक जाए और उसके बाद नीचे आए। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है मैक्सिमम टारगेट में, बट इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 220 to 225 on the basis of the breakout of ascending triangle pattern और उसके कंफर्मेशन के ऊपर। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट जो स्टॉक में आप कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और उस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 195 टू 196 रुपीज। अगर स्टॉक 196 का ब्रेकआउट दे देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 200 टू 201 रुपीज। अगर स्टॉक 201 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 205 रुपीज। अगर स्टॉक 205 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 208 रुपीज। अगर स्टॉक 208 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 214 टू 215। और अगर स्टॉक 215 के लेवल को तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपके साथ शेयर किया वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 195 टू 196। उसके बाद 200 टू 201, उसके बाद 205, उसके बाद 208, उसके बाद 214 टू 215। हर लेवल पर स्टॉक को अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट टारगेट उस स्टॉक में एक्टिव होगा। ये जितने भी इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपके साथ शेयर किए, हर टारगेट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। इंटरमीडिएट टारगेट्स आपको बताती हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब ये मान लेते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो इस स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट लेवल क्या होगा। मेजर सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 194.50, जो कि ब्रेकआउट प्राइस भी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है जब किसी प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो स्टॉक कई बार उस प्राइस को रीटेस्ट करने जाता है। तो मान लीजिए कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है, 1-2 दिन होल्ड करता है, बट वापस नीचे आना शुरू करता है, तो आइडियली इस स्टॉक को 194.50 की प्राइस के अराउंड सपोर्ट मिल जाना चाहिए। वहां पर इसको रीटेस्ट करके प्राइस को, तो स्टॉक को वापस ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए अभी हम आपके साथ सिर्फ एक ही मेजर सपोर्ट लेवल शेयर कर रहे हैं दैट इज 194.50, और ये भी तब एक्टिव होगा जब स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा 194.50 की प्राइस का और उसको होल्ड करना शुरू कर देगा। अगर स्टॉक लगातार 194.50 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा ब्रेकआउट देने के बाद, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट पूरी की पूरी तरह से फेल भी हो जाए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।